हाँ जी, तो हम आ गए हैं आज एक नई कहानी के साथ। ये कहानी है दो दोस्तों की, साजिद और रमेश। दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे, सुख दुख के साथी थे। दोनों एक दूसरे के घर कभी भी आते जाते थे। आपस में दोनों की बहनें भी दोस्त थी और दोनों आमने सामने रहते थे। दोनों का कारोबार भी आसपास ही था। एक कपड़े की दुकान तो दूसरा गाड़ियों की मरम्मत करता था। गांव में दोनों की दोस्ती की बहुत चर्चाएं थी। लोग इनके भाईचारे की कसम खाते थे। एक बार की बात है, रमेश दौड़ा दौड़ा साजिद के पास आया और बोला, साजिद, सुन यार, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। शहर लेकर जाना है, गाड़ी का इंतजाम कर दे। साजिद गाड़ी देता है और कहता है, मैं भी साथ में चलता हूँ। दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। अगर तुम थोड़ा लेट आते तो समझो कि हम कुछ नहीं कर पाते। जाओ, पैसे जमा कर दो। जी डॉक्टर। कितने पैसे? 1 लाख। रमेश साजिद से कहता है, यार, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? तू टेंशन मत ले, मैं कुछ करता हूँ। साजिद जमींदार के पास जाता है और उनसे कहता है, साहब, कुछ पैसों की मदद कर दो, रमेश की माँ बीमार है। जमींदार कहता है, साजिद, एक काम करो, मेरे खेत में एक कुआं है, उसका पानी सूख गया है। अगर तुम कुआं खोदकर पानी निकाल दो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। साजिद कुएं के अंदर जाता है, कुआं खोदने लगता है। अचानक पानी की जगह सोने के पत्थर दिखने लगते हैं। वो थोड़ा और खोदता है और वहां से हीरे जवाहरात निकलने लगते हैं। साजिद घबरा जाता है, सोचने लगता है, ये क्या हो रहा है। डरकर बाहर आने का सोचता है, लेकिन फिर रमेश की माँ का ख्याल आता है। अचानक से सारे पत्थर लाल होते हैं और एक जिन सामने आता है। वो साजिद से कहता है, तू कौन है आदमजाद? ये तूने अच्छा नहीं किया, मेरे बच्चे के हाथ पर मार दिया। अब मैं तुझे जिंदा नहीं जाने दूंगा। साजिद मिन्नत करता है, मुझे अभी जाने दो, मेरे दोस्त रमेश की माँ बीमार है। मैं इसीलिए जमींदार के पास आया था। उसने कुएं से पानी निकालने को कहा तो मैं खोदने आ गया। जिन कहता है, ए आदमजाद, तुझे जितना सोना जवाहरात चाहिए ले जा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुझे जिंदगी भर मेरी गुलामी करनी होगी। ना तू किसी को देख पाएगा, ना कोई तुझे देख पाएगा। सोच ले, ये तेरी सजा होगी। साजिद सोचता है कि मेरा तो अपना कोई नहीं, अगर आज रमेश के काम आ जाऊं तो अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन मैं पहले रमेश की दोस्ती का फर्ज अदा करूंगा। वो मेरा इंतजार कर रहा है। तू पहले रमेश की मदद कर, फिर वापस मेरे पास आ जा। साजिद थोड़ा सा सोना लेता है, कुएं से बाहर आता है। जमींदार से कहता है, माफ करना, मैं पानी नहीं निकाल सका, लेकिन रमेश से मिलकर कल वापस आऊंगा, फिर कोशिश करूंगा। साजिद बाजार जाता है, जोहरी को सोना बेचकर पैसे लेता है। फिर रमेश के पास जाता है, उसे पैसे देता है और कहता है, अल्लाह हाफिज मेरे दोस्त। और जमींदार के घर आता है, कुएं में उतरता है और कुआं खोदने लगता है। जिन आता है और कहता है, तैयार हो जाओ। रमेश उसका पीछा करते हुए आता है। देखता है कि कुएं में साजिद जिन के साथ है। जिन उसे गायब करने ही वाला होता है कि रमेश कुएं में उतरता है और कहता है, मैं रमेश हूँ, साजिद मेरा दोस्त है, मेरे भाई जैसा है। मेरी माँ बीमार है, रहम करो। साजिद ने जो किया मेरे खातिर किया, उससे गलती हो गई, उसे माफ कर दो। जिन ने उनकी बात सुनकर रहम किया और साजिद को दोस्ती की खातिर माफ कर दिया और दोनों ऊपर आ गए। कुएं में बहुत सारा पानी आ गया। जमींदार खुश हो गया, उसने साजिद को पैसे दिए। रमेश की माँ ठीक हो गई। दोनों दोस्त खुशी खुशी अपना काम करने लगे। दोस्ती की जीत हुई।